ठीक है, तो हम अपना डेटाबेस स्टार्ट करते हैं डीबी का। तो हमने कल से नॉर्मल इंस्टॉलेशन किया था। इंस्टॉलेशन के बाद हमने सीखा था कि इंसर्ट वन क्या होता है, इंसर्ट मेनी क्या होता है, राइट। इंसर्ट वन का मतलब क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट जब आप इंसर्ट करने की बात करोगे तब हम इंसर्ट वन का यूज़ करते हैं। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अगर आपको इंसर्ट करना हो, इंसर्ट मेनी का यूज़ करते हैं। इंसर्ट वन इंसर्ट मेनी का डिफरेंस कितना है कि इंसर्ट वन जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट लेगा, जबकि इंसर्ट मेनी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेता है, यानी उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे। ठीक है, ये काम किसका है, ये है हमारा इंसर्ट का। तो ऐसे करके हम सीखते हैं कि इंसर्ट मेनी इंसर्ट वन या इनका डिफरेंस क्या है ना, इनको कैसे यूज़ करते रहे, तो चीज़ें और भी समझ में आएंगी बेटर तरीके से। ठीक है, तो चलो आ जाओ। हम क्या करते हैं, अपना मंगो डीबी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मंगो डीबी है, जिससे कोड ऑर्बिट करके हमने बनाया था। इसको करेक्ट कर लेते हैं अपना। इसको रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप ओपन टू सेल कर सकते हो। सेल ओपन हो गया हमारा। यहाँ सबसे पहले चेक करना है सो डेटाबेस। ठीक है, सो डेटा बेस इंटर करो। तो हमारे पास ये सारे डेटा बेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारा डेटा बेस। सो कलेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, सो कलेक्शन में अगर हम इंटर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई कलेक्शन नहीं है। तो हम बनाते हैं पहले एक, तो यूज़ कर लेते हैं। यूज़ बनाते हैं सपोज स्टूडेंट को, है ना। स्टूडेंट को बनाते हैं, इंटर करते हैं। तो देखो स्विच क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक डेटाबेस बन गया है इस कोड ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बन गया डेटाबेस। अब इस पर हमें काम करना है। इससे हमें क्या करना है, इस पर हमें काम करना है। तो कोई इसके अंदर करेक्शन तो है नहीं अभी, है ना। कोई करेक्शन तो होगा नहीं। तो बस इंटर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिले, खाली है, कोई करेक्शन नहीं है। तो हम एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे टू डू का नाम से। तो क्रिएट, है ना, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन के अंदर हम ये टू डू पास कर देते, तो हमने इंटर कर दिया। तो ये क्या हुआ है, ये कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलेक्शन क्रिएट हो गया। अब ये क्या होगा, इस कलेक्शन के अंदर डेटा हमें इंसर्ट करना है। क्या करना, इंसर्ट करना डेटा। अच्छा, डेटा कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हो, तो इसके अंदर जो डेटा हम इंसर्ट करते हैं वो टू टाइप्स कर सकते हैं कि भाई एक काम करो, आप डाटा डेटा इंसर्ट कर लो, या फिर इंसर्ट वन या इंसर्ट मेनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इंसर्ट करते हैं तो हमारा कलेक्शन देखते हैं कलेक्शन है क्या। सो करेक्शन, ये हमने किया, इंटर किया, तो हमें एक टू डू करके कलेक्शन मिला। अब हमें डेटा जो भी इंसर्ट करना है वो डीबी की हेल्प, यानी डेटाबेस का हेल्प लेना है। डॉट लगाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह। और जिस कलेक्शन में डेटा इंसर्ट करना उसको एक्सेस करना है तो टू डू करना है, तो डीबी डॉट टू डू, है ना, डॉट। अब आएगा इंसर्ट, हम कह रहे हैं भाई इंसर्ट वन, यानी एक आइटम एक ही बार में इंसर्ट करेंगे, राइट। एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये हमेशा क्या डेटा लेगा, ये हमेशा ऑब्जेक्ट डेटा लेगा, ऑब्जेक्ट ही जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, की वैल्यू पेयर। की कैसे बना हुआ है, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ये क्या बनेगा, वैसे ये की बनेगी, है ना। वैसे ये क्या बनेगा, की बनेगा, राइट। ठीक है, तो क्या बनेगा, की बनेगा। तो जैसे हम नाम बनाते हैं की में नेम, नेम में रखते हैं राहुल, है ना। एक स्ट्रिंग बनाते हैं क्योंकि राहुल स्ट्रिंग ही होगा। एक राहुल बना लेते हैं, राइट। राहुल के बाद उसकी एज ले लेते हैं, भाई उसकी एज भी है, एज है उसको 20 मान लेते हैं, ऐसा कुछ करके। ठीक है, उसके बाद उसका मार्क ले लेते हैं, भाई उसका मार्क्स कितना था, उसका जो जो मार्क है वो कुछ भी ऐसे 85 या 85 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका सिटी, सिटी कौन सी थी, सिटी दिल्ली थी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये हमने किया, डेटा इंटर किया। तो देखो इसमें एक डेटा हमारा इंसर्ट हो गया, है ना। देखो यहाँ ये डेटा हमारा इंसर्ट हो गया, और जब ये इंसर्ट हुआ तो इसकी आईडी ये थी, है ना। इसकी आईडी ये थी। अब हमें ये देखना हो कि भाई हमारे डेटाबेस में जो भी हमने अभी डेटाबेस बनाया है, यानी जो कलेक्शन बनाया है, सॉरी टेबल जो बनाया है, उस टेबल में कितने लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं या कितने भी डेटा है हमारे पास। तो डीबी टू डू डॉट फाइंड मेथड यूज करो, एंटर करो। तो देखो ये बता रहा है कि इसमें एक डॉक्यूमेंट्स है,
जिसकी आईडी क्या है, ये है, और जिसमें डेटा ये हमारा है, ठीक है। ये तो होगा इंसर्ट वन। अगर आपको मल्टीपल डेटा है ना, जैसे मल्टीपल डेटा आपको मल्टीपल टाइम ऐड करना, क्या करोगे, इंसर्ट मीनी। तो क्या डीबी डॉट टू डू, है ना, टू डू डॉट इंसर्ट मीनी, इंसर्ट मीनी, ऐसा आएगा। ये ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके अंदर एरे पास कर दिया, अब इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट आएंगे। एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो एक ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास नेम था, है ना, इसे कॉपी करते हैं, बस हम की यही रखेंगे, बट डेटा चेंज कर देंगे, राइट। इसको की यही रखो, बट डेटा चेंज कर दो। तो जैसे ये नेम राहुल है, तो नाम कुछ और कर देते हैं, नाम सत्या कर देते हैं, ठीक है। इसकी जो एज है, इनकी एज हम कुछ चेंज करके 24 25 कर लेते हैं, कुछ भी। मार्क्स को हम, ठीक है, 45 रख लेते हैं। और इसको हम, ठीक है, सिटी को चेंज करते हैं। डेटा एक हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा इंसर्ट करते हैं, तो एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, है ना, इसके अंदर ये कर लेते हैं। अब इसमें भी चेंज कर लेते हैं। ये ये मोहन हो गया, ठीक है। ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। तो इसकी भी एज हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। डेटा इस तरीके से हो गया। तो देखो हमने इंसर्ट किया, तो ये डेटा इसमें इंसर्ट हो गया। इसमें दो डेटा एक साथ इंसर्ट हुआ। फर्स्ट की आईडी यानी सत्या वाली आईडी ये है, और ये मोहन की आईडी ये है। अब हमें ये देखना हो कि भाई अब कितने डॉक्यूमेंट्स हुए, यानी कितना डॉक्यूमेंट्स है। तो डीबी डीबी डॉट टू डू डॉट फाइंड, इस मेथड को कॉल किया और इसको एंटर करोगे, तो हमें पता चलेगा अच्छा इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, यानी इतने सारे डेटा है, एक डेटा, दो डेटा और तीन डेटा, राइट। अच्छा दूसरा क्या है, कभी भी आपको एक प्रिटी नाम का ऑप्शन आता है, जो आपका डेटाबेस को प्रॉपर दिखाता है। जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जब डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम करता है समझने में, तो इसलिए प्रिटी यूज़ करते हैं। कैसे, डीबी, आपको सिर्फ सर्च करना है, डीबी डॉट टू डू, और ये हमेशा फाइंड मेथड पर वर्क करता है। फाइंड मेथड लिखो और इस पर बाहर जाओ, है ना, ये करो, कॉल करो, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इसे भी आएंगे, पर ये प्रिटी सुंदर बना देता है। इस डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को सुंदर बना देगा, ठीक है। तो किसका काम है, प्रिटी काम है, ठीक है। अगर आपको ये करना हो कि भाई इस कितने डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, है ना, हमें ये चेक करना हो कि इसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, काउंट नाम का मेथड आता है, जो फाइंड के बाद यूज़ होगा, ठीक है। तो डीबी डॉट टू डू डॉट फाइंड किया हमने, ठीक है। उसके बाद डॉट काउंट, है ना, डॉट काउंट, डॉट क्या लगा, काउंट, ठीक है। काउंट मेथड कॉल किया, तो ये काउंट क्या करेगा, टोटल कलेक्शन को जोड़ेगा, भाई कितनी कलेक्शन है, तो इसके अंदर हमारे तीन कलेक्शन थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, इस तरीके से हम काउंट को निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें सर्च करना हो, सर्च का मतलब क्या होता है, सर्च का मतलब ये होता है जैसे हमें ये देखना हो कि एग्जैक्ट नेम पर, जैसे मुझे चेक करना कि मोहन, ये है ना मोहन, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें चेक करना कि नेम, जिसका नेम मोहन है, वो डेटा हमें ला कर दो, तो कैसे करोगे, और डीबी डॉट टू डू डॉट फाइंड किया हमने, ठीक है। एक ब्रैकेट पास किया, करली ब्रैकेट, इसके अंदर डेटा हमने पास कर दिया। ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि नाम के अंदर जो भी नाम है, नाम के अंदर मोहन किसका नाम है, जिसका भी नाम मोहन होगा वो रिटर्न कर देगा। तो देखो ये मोहन आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, ये मोहन हमारे पास आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें कुछ और चेक करना हो कि भाई ठीक है, मोहन भी हो और साथ में एज भी चेक कर लेते हैं, भाई एज मोहन भी हो और साथ में उसकी जो एज है, एज क्या हो, उसकी एज है तो 28 हो, कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं, है ना, मल्टीपल डेटा। तो हमने फर्स्ट में सिंगल डेटा चेक किया जिसका नाम क्या हो, मोहन हो, वो डेटा हमें मिल गया। अब हमें चाहिए जिसका नाम मोहन भी हो और एज 28 है, तो ये मिलेगा, है ना। इसको चेंज करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इस पर कुछ और लगा के देखते हैं, ठीक है, इसमें कुछ और पास करते हैं, तो हमें कुछ नहीं मिला, क्यों, क्योंकि ये एज अ एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है ना, कि भाई ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो हमारे पास मोहन तो था, लेकिन एज 228 ये एज रही थी, इसी डेटा हमें नहीं मिला, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हो, जैसे नेम हो गया, एज भी हो गया। आपको कुछ और पास करना है भाई कि चलो एक काम करते हैं, इसकी सिटी भी निकाल कर बता दो, इसका सिटी क्या है बस, ठीक है। तो आप मल्टीपल ऐसे डेटा पास कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ
एक फाइंड मेथड लगाना है, फाइंड मेथड ऑब्जेक्ट पास करना है। तो जैसे जैसे की आप पास करते जाओगे वो मैच करता जाएगा। तो देखो डेटा ये था, हमारा डेटा ये मिल गया, राइट। ये किसका काम होता है? ये काम होता है हमारे फाइंड मेथड के अंदर काम करोगे डेटा को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे फाइंड वन भी होता है, फाइंड मेनी भी होता है। अगर फाइंड वन का मतलब होता है कि अगर आपके पास 10 डेटा आपको मैच कर रहे हैं, है ना, अगर आपके 10 डेटा मैच किए हैं, तो उस 10 डेटा में एक ही डेटा आपको रिटर्न करेगा ना। फाइंड वन मतलब, फाइंड वन का मतलब जैसे सम हमारा प्रॉपर्टी होता है, जहां से भी मैच किया वो रिटर्न कर गया, राइट, वो बाहर आ गया। तो उसी तरीके से ये भी होता है, ये फर्स्ट को मैच करेगा, उस डेटा को लेकर बाहर आ जाएगा, बाकी सबको छोड़ देगा। और फाइंड मेनी सबको लाएगा। तो फाइंड मेनी की जगह सीधे फाइंड यूज कर लो, ठीक है। तो क्योंकि फाइंड भी तो सब कुछ डालता, फाइंड भी जो भी मैच करेगा सब कुछ लाएगा, ठीक है। अब इग्नोर वैल्यू, जैसे आपको आपको लगता है कि भाई कि हमें जो भी हमने कंडीशन लगाया है, इस कंडीशन में हमें नेम नहीं चाहिए, है ना। जैसे ये अभी हम प्रिंट किया, अभी प्रिंट करने पर हमें क्या मिल रहा है? हमें आईडी, नेम, एज, मार्क्स, सिटी, ये सब कुछ मिल रहा है। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई सिर्फ नेम और सिटी उसका आए, है ना। तो क्या आ जाए? नेम और सिटी है, तो कैसे करोगे? आपको लिखना db डॉट टू डू, है ना, डॉट फाइंड मेथड लगाना है। फाइंड मेथड के अंदर फाइंड मेथड लगाना है, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट पहले पास करना है, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करना है, उसके बाद कॉमा। अब आपको लगाना है कि कौन कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करनी है, कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो एक्सेप्ट का मतलब वन, और रिजेक्ट का मतलब जीरो। अगर आपने किसी भी डेटा यानी किसी भी की के बाद में वन पास कर दिया, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब इतना होता है कि आप उस वैल्यू को इग्नोर नहीं करना चाहते, यानी उस वैल्यू को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपने जीरो पास कर दिया, इसका मतलब वो वैल्यू आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने नेम कर दिया कि भाई नेम मुझे चाहिए, सिर्फ नेम कर दिया, है ना। अब मुझे नेम को वन पास कर दिया, तो देखो ये सिर्फ नेम आएगा, देखो ये सिर्फ नेम आ रहा है, राइट, ठीक है। अब जैसे db डॉट टू डू डॉट फाइंड, है ना, फाइंड किया हमने, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब हम करें नेम, है ना, नेम। तो आप दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, दोनों का मतलब आप जीरो और वन एक साथ यूज नहीं कर पाओगे। हमेशा एक ही सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है, सिर्फ आईडी को छोड़कर। यानी हाइफन आईडी, जो ये मंगूस ने आईडी क्रिएट किया ना, इसके लिए अलग होता है। इसके लिए आप जीरो वन दोनों पास कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पास पास किया तो बाय डिफॉल्ट डेटा आता है, ठीक है। तो यही एक डेटा ऐसा होगा जिसमें जीरो और वन दोनों पास हो सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ सीक्वेंस से डेटा पास करना है। सीक्वेंस का मतलब ये है, अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई अगर आपने वन पास किया, यानी एक वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो दूसरे को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक्सेप्ट वाली वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने नेम को वन लिख दिया, अब एज है, अब मैं बोलो एज को जीरो कर दो, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एरर देगा हमें, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन होते हैं ना, तो इसे एक्चुअली इसे प्रोजेक्शन बोला जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन कभी मिक्स नहीं हो सकता, यानी वन जीरो कभी एक साथ मिक्स नहीं हो सकते। तो प्रोजेक्शन कभी मिसेस वन पे चलता है, या तो वन वन हो जाए या तो जीरो जीरो हो जाए, ठीक है। देखो जैसे ये, इसको हम जीरो जीरो कर दें तब तो चल जाएगा ये, है ना, चल जाएगा, तब चल जाएगा। अगर हम दोनों को जीरो जीरो कर दें तब तो चल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये, या तो दोनों को हम वन वन कर दें, क्या कर दें, वन, है ना, दोनों को वन कर दें। वन का मतलब ये वैल्यू हमें चाहिए, हम, ठीक है। तो देखो हमें नेम और ये डेटा हमें मिलेगा, है ना। अब इसमें सिर्फ आईडी के साथ ऐसा हो सकता है, हमने आईडी को क्या किया, आईफन आईडी, ये कर दिया हमने जीरो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये चल जाएगा सिर्फ आईडी के लिए। क्यों? एक्चुअली अगर याद रखने वाली चीजें बोलूँ तो आप इतना ध्यान रखना कि ये आईडी है ये मंगूस बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, मंगो डी बना रहा है। तो मंगो डीबी जब डेटा को बना रहा है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपने जीरो लिखा तो इग्नोर होगा, अगर आप नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करता है, इसमें आप जीरो वन यानी ये प्रोजेक्शन जो होगा इसको मिक्स कर सकते हो सिर्फ आईडी के लिए। अदरवाइज जो कि आपने डिसाइड किया उसमें प्रोजेक्शन कभी मिक्स नहीं हो सकता, या तो वन वन हो जाए या तो सब जीरो जीरो हो जाए, ठीक है। ये किसका काम है? ये पूरा का पूरा डेटा काम किसका होता है? ये काम होता है हमारा लाइक प्रोजेक्शन का, ठीक है। चलो, अभी हमें सेकंड ऑप्शन क्या होता है? सेकंड लिमिट। जैसे लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब ये है, अगर आप लिमिट लिखोगे, लिमिट का मतलब जैसे आपके पास 10 डॉक्यूमेंट्स आया, अब 10 डॉक्यूमेंट्स में आप बोलो कि मुझे लिमिट लगा दो भाई 10, मुझे 5 ही चाहिए, है ना, सॉरी, या मुझे 5 चाहिए, ठीक है। तो 10 में से अगर रिजल्ट 10 है उसमें 5 रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए लिमिट यूज करते हैं, लिमिट। तो ये भी हमेशा फाइंड मेथड के बाद ही लगता है। तो कैसे लगाओगे? बहुत सिंपल है, आपको लिखना है डीबी डॉट टू डू, है ना, टू डू डॉट फाइंड। तो ये पूरा डेटा फाइंड हो गया।
अब ये डेटा जब फाइंड हो गया, अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा है इसके बाहर आ जाओ, इस बार यहाँ लिखो लिमिट, है ना, लिमिट, लिमिट। तो लिमिट हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आया, 2 डेटा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास 3 डेटा था, 3 था। तो हमने बोला उसमें लिमिट 2 कर दिया कि भाई 2 को प्रिंट करो, बाकी सबको छोड़ दो। तो इसने फर्स्ट के 2 डेटा, देखो फर्स्ट के 2 डेटा उसने प्रिंट कर दिया, बाकी डेटा छोड़ दिया, है ना। अगर मैंने ये लिमिट को 10 कर दूं, तो मुझे पता 20 कर दूं, है ना, 20 कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डेटा ही 3 है। तो डेटा 3 है, लिमिट क्या है, लिमिट हमारा 20 है। तो जितना भी डेटा इन साइड होगा, लेस देन होगा, वो सब कुछ आपको प्रिंट कर देगा, राइट। तो ऐसे हम क्या कर लिमिट कर सकते हैं। ऐसे इस थर्ड था स्किप, स्किप का मतलब डेटा को स्किप करना, जैसे आप बोले स्किप, स्किप का मतलब कि भाई फर्स्ट डेटा छोड़ दो, सेकेंड को छोड़ दो, है ना। तो स्किप होता है। तो चलो स्किप बताते हैं कैसे यूज करते हैं। डीबी डॉट फाइंड लगा लो आप, है ना, डीबी डॉट टू डू, डीबी डॉट टू डू डॉट फाइंड, ये हमने कर लिया, ठीक है। और इसमें स्किप कर रहे हैं, स्किप किया हमने 1 को, ठीक है। हम बोले 1 को स्किप कर दो, तो देखो इसने क्या किया, ये डेटा आया, एक को इसने स्किप कर दिया, किसको, इस वाले को, देखो यह हमारे पास डेटा क्या, राहुल है, और ये सत्या है और मोहन है। तो इसने जो फर्स्ट डेटा था देखो स्किप 1 कर दिया, यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसके फर्स्ट डेटा को स्किप कर देगा, है ना। जो भी रिजल्ट आने वाला है उसका जो भी फर्स्ट डेटा, स्किप का मतलब ही होता है कि स्टार्टिंग से स्किप करेगा। तो जो भी फर्स्ट डेटा होगा उसको क्या करेगा, उसको ये स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये काम किसका है, ये काम है स्किप का, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, फाइंड मेथड, फाइंड ऑल डेटा, जब भी ऑल डेटा फाइंड करना हो तो फाइंड मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। रीडेबल बनाने के लिए हम प्रिटी का यूज़ कर सकते हैं, प्रिटी, ताकि डेटा रीडेबल हो जाए हमारे पास। अगर स्पेसिफिक डेटा हमें चाहिए तो हमें फाइंड मेथड के अंदर ही पास करना था, ठीक है। तो हम सिंगल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, ताकि मल्टीपल कंडीशन को रीच कर जाए, ठीक है। तो ऐसे फाइंड वन होता है, तो फाइंड वन का मतलब होता है जब आपको एक रिकॉर्ड लाना है, जैसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स में एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो फाइंड वन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फाइंड, फाइंड मेनी आता है। तो फाइंड मेनी की जगह फाइंड यूज़ करें, क्योंकि दोनों का बात ही सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है, अब इसमें कुछ और डेटा हम ट्राई करते हैं इंसर्ट करने का, ताकि हमारा कुछ और डेटा इंसर्ट हो जाए। तो कुछ हम लेते हैं पहले, कुछ हम डेटा निकालते हैं, है ना, ताकि हमें डेटा को मैनिपुलेशन करने में ईजी हो, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी, हमने एक अपॉइंट करके कलेक्शन हमने बना लिया, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, अपॉइंट आ गया। अब इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट मेनी का यूज़ करके, ठीक है। इंसर्ट मेनी किया, हमने डेटा कॉपी किया था, तो ये मेरा डेटा है, ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ था। तो ये पूरा मेरा कंप्लीट डेटा है जिसमें हम इंसर्ट मेनी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक एरे बना दिया, इस एरे के अंदर पूरा डेटा ले लिया, ठीक है। तो ये देखो कॉमा, इसको हटा दो। अब इसको इंसर्ट करेंगे, तो देखो जैसे हमने इंसर्ट किया, तो एक साथ में सारा डेटा हमें मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, सारा का सारा डेटा हमें एक साथ मिल गया, राइट। तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है, डीबी डॉट अपॉइंट, पॉइंट डॉट फाइंड अ मेथड। तो इसमें हमने किया, तो हमें ये सब डेटा इसमें मिल गया, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो डेटा है ऑब्जेक्ट है। इसको डॉक्यूमेंट्स, ये कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखो एक अरे है ना। तो किसी भी अरे के अंदर भी डेटा हो सकता है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी डेटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम वो जो डेटा होगा उसे हम बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट, या फिर हम सब डॉक्यूमेंट से बोलते हैं, ठीक है, है ना। तो अभी हम इसी करके सीखते हैं। तो हमने फाइंड मेथड भी सीख लिया, सर्चिंग फील्ड भी सीख लिया, है ना। फिर आता है ग्रेटर देन जीटी। तो ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा भी आप निकाल सकते हो। तो ग्रेटर देन लेस देन का मतलब क्या होता है, जीटी, इसे बोलते हैं जीटी। जीटी का मतलब होता है ग्रेटर देन, एलटी का मतलब लेस देन, ठीक है। जैसे डीबी डॉट अपॉइंट, अपॉइंट अपॉइंट हमने कर लिया, डॉट फाइंड मेथड लगा दिया, राइट। अब कैसे यूज करोगे, जैसे प्राइस है, हमने उठा लिया फीस को, फी क्या है, फी है ना हमारा, फी है, ठीक है। तो आप कैसे यूज करोगे, तो आपको पहले की लिखना पड़ेगा, की आपने लिख लिया, फी, की के बाद उसकी वैल्यू पास करनी पड़ती है। पर वैल्यू में हमें ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब यूज करना है। हमें ये चेक करना है कि जीटी यानी ग्रेटर देन, जिसकी वैल्यू 500 हो जाए वो मिलना चाहिए। तो आपको लगाना पड़ेगा डॉलर, आपको लगाना पड़ेगा जीटी, है ना। उसके बाद फिर आपको डेटा पास करना पड़ेगा,
अब क्या पास करोगे 500, यानी ये क्या फाइंड करेगा, ये वो डेटा फाइंड करेगा जिसकी फीस जीटी ग्रेटर देन 500 हो। देखो, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट आया, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया होगा, देखो ध्यान से, रिजल्ट में फीस क्या होगी, फीस उसकी 500 होगी, ग्रेटर देन 500। तो सारी फीस कैसी है, सारी की सारी फीस क्या है, ग्रेटर देन 500 है, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है एल टी, डीबी डॉट क्या है, अपॉइंटमेंट ना, अपॉइंट है ना, अपॉइंट डॉट फाइंड, एक मेथड लगाएंगे, इसके अंदर हमें डेटा पास करना होगा, तो हम फी को पास करते हैं। हम ये बोलते हैं फी की वैल्यू क्या, एल टी यानी लेस देन होनी चाहिए किससे, 800 से, है ना। तो हमने इंटर किया, तो देखो जिसकी फीस 800 से कम है, क्या है, 800 से कम है, वो सारी फी हमें मिल जाएगी। देखो ये डेटा हमें क्या होगा, ये डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। ऐसे ही हम और भी चीज़ें मल्टीपल डेटा पास कर सकते हैं कि भाई ये भी होना चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए। तो जैसे कुछ हम ट्राई करते हैं लिखने का, अपॉइंटमेंट डॉट फाइंड मेथड, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट लगा दिया, हमने फी को पास किया, है ना। ये था, हमने जीटी पास किया कि भाई ठीक है, जो ग्रेटर देन जीटी ग्रेटर देन 800 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 800। और इसके बाद देखो ये फी है। अब इस फी में, इस फी के बाहर आ जाओ, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, है ना। अब स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है, क्या स्टेटस, या एज नहीं, स्टेटस, स्टेटस जो कि हम बोल रहे कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ डेटा था, तो हम चेक करेंगे भाई, अगर कुछ ऐसा डेटा मिलेगा तो मिलेगा। अब इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अभी चूंकि सेंसिटिव हमने नहीं रखा हुआ है, तो हो सकता है कि ये आपको मिस्टेक दे, है ना। तो अगर डेटा नहीं भी है, कभी कभी अगर की वैल्यू भी मिस हो जाता है ना, तो डेटा आपको नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंडीशन सही है, आपको मैच करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने जो की पास किया, की गलत हो। देखो जैसे यहाँ पर हमने सी क्या, स्मॉल पास कर दिया था, है ना। देखो सी, जो हमारा एक कोर्स था फर्स्ट में, देखो सी को हमने स्मॉल पास कर दिया था, जबकि ये डेटा हमारे पास था, हमारे पास कंप्लीट डेटा था, ठीक है। ये देखो ये स्नेहा गुप्ता का, ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी था, पर हमने सी को यहाँ क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं रिजेक्स के थ्रू। किसके थ्रू, रिजेक्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर जैसे ये प्रॉब्लम था कि भाई कि ग्रेटर देन अगर स्मॉल देन है, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कौन, एक ही है, जो हमारा रिजेक्स। रिजेक्स कैसे लगाते हैं, इसको आप हटा लो। अब जैसे आपने जीटी के लिए यूज किया है, सेम उसी तरीके से आपको रिजेक्स के लिए यूज करना पड़ेगा, डॉलर रिजेक्स, ठीक है। अब ये हम डेटा पास करेंगे, तो रिजेक्स लिखने का तरीका होता है, ठीक है, ये किया हमने, ये होता है टू द स्टार्ट पॉइंट। अब स्टार्ट पॉइंट पे हम करें कंप्लीट, है ना, ये कंप्लीट हमने पास कर दिया है, ठीक है, ये कंप्लीट हमने पास कर दिया। ये आई का मतलब केस सेंसिटिव है ना, आई क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अच्छा, ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, आई हमारा एक केस सेंसिटिव होता है, जिसका काम क्या है, जिसका जिसका काम है डेटा को इग्नोर करने का, क्या करने का, इग्नोर करने का, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है डेटा इग्नोर करेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम रिजेक्स यूज़ कर लेते हैं, यानी कि हमें लास्ट में आई पास करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये रिजेक्स है क्या, रिजेक्स, ठीक है। तो एक मिनट, एक मिनट, क्या हो गया, अरे जे नहीं है, जे रिजेक्स होगा ना, रिजेक्स, रे, हाँ, लिख ही देते हैं फिर से, डीबी डॉट अपॉइंटमेंट, डीबी डॉट अपॉइंट डॉट फाइंड मेथड लगा रहे हैं इसके अंदर, है ना। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, डेटा पास करें, कौन सा है, पहले फी, फी क्या होनी चाहिए, फी का जो डेटा हमारे पास है, वो जी टी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन हो जाए 800, ठीक है, 800 कर दिया।
ये हो गया, इसके बाद बाहर आ जाओ, ये कॉमा लगेगा। उसके बाद हमें हमें एक और की पास करने की थी, स्टेटस। स्टेटस हमने ले लिया। अब हमें रिजेक्ट पास करना था, तो चाहे नॉर्मल रिजेक्ट पास कर दो, चाहे की वैल्यू से ही पास कर सकते हो। यानी कि रिजेक्ट लिखे, डॉलर रिजेक्ट्स, रिजेक्ट्स, ठीक है। डेटा हम पास करेंगे इसके अंदर, है ना। इसके अंदर क्या, कंप्लीट, क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है। इसको हम लॉक करेंगे। ये केस सेंसिटिव आई के लिए होता है, हम आई पास करते हैं ताकि डेटा हमारा केस सेंसिटिव हो जाए, ठीक है। अननोन ऑपरेटर रिजेक्ट्स क्यों भैया, अननोन ऑपरेटर रिजेक्ट क्यों हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता रिजेक्ट्स में, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इसमें, REES, ये होता है रिजेक्ट्स, ठीक है। तो ई होगा, ए नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक था उसमें, इसलिए उसने नहीं दिया। तो एक तरीका ये भी है। या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, आपको रिजेक्ट्स नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डेटा कंप्लीट, ठीक है, डिलीटेड स्लैश आई, कोई दिक्कत नहीं है ये तब भी। अच्छा, ये ब्रैकेट लॉक नहीं किया हमने, आ जाओ इस ब्रैकेट को लॉक करते हैं, है ना। ये करली ब्रैकेट, इसका करली ब्रैकेट लॉक तो होगा। तो देखो ये भी डेटा हमें मिल गया, ठीक है। तो ये क्या मिल गया, ये डेटा हमें मिल गया। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को फाइंड करने के लिए, है ना। डेटा को फाइंड करने क्या कर सकते हैं, डेटा को फाइंड करने के लिए हम मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम रिजेक्ट्स भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिजेक्ट्स बनते हैं, तो मैं आपको रिजेक्ट सिखा भी दूंगा कि रिजेक्ट्स लगाते कैसे, ठीक है, या रिजेक्ट्स होता क्या है। तो इस तरीके से आप रिजेक्ट्स लगा सकते हैं। जैसे किसी का चेक करना कि भाई @gmail.com होना चाहिए, तो पास कर दो, है ना, कि भाई ये होना चाहिए, है ना। जैसे अब जैसे आप ये सोचो कि डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है, ऐसे कि न्यूरोलॉजी है, तो ये बोले कि भाई जहाँ जहाँ ना न्यूरोलॉजी मिले, यानी कि फर्स्ट डेटा मैच कर जाए, है ना। जैसे कोई एक डेटा मैच कर जाए, रिटर्न कर दो, तो उसके लिए भी लगा सकते हैं, है ना। इसको हटा दो, भाई अगर मैं इसको हटा दूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ, मैं ये बोलता हूँ आपको सब सिंपल, कि भाई जो भी डेटा हमें मिला है, जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट को ही ले लेते हैं। भाई ये डिपार्टमेंट हमारे पास है, हम इस डिपार्टमेंट को ले लिया, ये डिपार्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब हम ये बोले हैं कि डिपार्टमेंट जहाँ भी एनी से स्टार्ट हो, स्टार्ट टू द NE, वो रिटर्न हमें कर दो, ठीक है। एनी से स्टार्ट होना चाहिए, और आई यानी स्मॉल और कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो जो भी डिपार्टमेंट एनी, एनी का मतलब स्मॉल हो या कैपिटल, कुछ भी स्टार्ट हो जाए, सब आना चाहिए। देखो इसने ये भी रिटर्न कर दिया, ये भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये आई का मतलब केस सेंसिटिव होता है, अगर मैं आई को हटा दें तो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये डेटा अब चेक करेगा जो NE से स्टार्ट हो, बट हमने आई पास कर दिया, यानी इग्नोर कर दिया कि भाई आप क्या करो, कैपिटल और स्मॉल को इग्नोर कर दो, सिर्फ डेटा फाइंड करके लाओ, ठीक। ये इस तरीके से फाइंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपको चाहिए कि भाई जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें एक नहीं दो दो डेटा एक साथ मैच कर जाए, जैसे हमें चाहते हैं कुछ और मैच कर जाए, राइट। हम कुछ और चाहते हैं भाई कि चलो NE मैच कर जाए, है ना। उसके अंदर क्या बस मैच कर जाए, कि भाई चलो NE मैच कर जाए, NE मैच कर जाए, और कुछ भी मैच कर जाए, और कुछ भी सपोज कर लेते हैं कि जैसे मान लो डेटा हमारे पास था OR मैच कर जाए, है ना, OR मैच कर जाए। और ये भी हमारा केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस जहाँ जहाँ भी डेटा, जैसे ये अगर ये देखो ध्यान से, इसका मतलब समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है देखो, हाँ, इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट में जो डेटा एनी मिल जाए या और मिल जाए, ठीक है, एनी या और मिल जाता है, और वो भी क्या केस सेंसिटिव है, तो हम आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट भी दे सकते हैं कि भाई कि स्टार्ट से ये हो, तो देख लो ये, तो देखो OR स्टार्ट था, ये मिल गया हमें, NE स्टार्ट था, वो मिल गया। तो ये वही डेटा आएंगे जिसके स्टार्टिंग OR होगा या NE होगा, फिर वो कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आई पास किया था केस सेंसिटिव के लिए, है ना। तो केस सेंसिटिविटी के लिए हमने क्या पास कर दिया था, हमने पास कर दिया डेटा। अच्छा, अब हमें प्रोजेक्शन लगाना है। प्रोजेक्शन कैसे यूज़ करेंगे,
हमें चाहिए ये डेटा में, जैसे ये डेटा हमने कर दिया, ये हमने बना लिया राइट, कॉमा कर दिया। अब हमें जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, हमें रिजल्ट में ये ध्यान रखना है कि भाई कि हम जो भी रिजल्ट आए उसमें हमें क्या लेना है, उसमें हमें सिर्फ डॉक्टर का नाम चाहिए, उसकी फीस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर लिखा हमने, भाई उसको पास कर दिया वन। डॉक्टर क्या पास करेगा, डॉक्टर वन पास करेगा, फी को ले लिया हमने देखिए भाई यही एक डेटा आना चाहिए। ये अलग प्रॉपर्टी कॉमा लगाओ और इंटर करो, ठीक है। तो देखो आपको ये प्रॉपर्टी से मिलेगी डॉक्टर ऑफ फी, ठीक है। तो हमने जो प्रोजेक्शन पहले लगाया था इस ऐसे, तो मल्टीपल ऑपरेटर अगर आप पास करना हो तो कॉमा करके आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब जैसे हमें आईडी नहीं चाहिए, आईडी कॉमा किया, आने वाला अंडरस्कोर आईडी जीरो कर दो, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या देगा, आईडी आपको नहीं देगा। अब डॉक्टर और फी, ये दो ही चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इस प्रोजेक्शन इस तरीके से लगता है। तो ये डेटा के प्रोजेक्शन के लिए है, ये क्या क्या डेटा हमें मिलेगा, और ये कंडीशन को मैच कर रहा है कि भाई ये कंडीशन है, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद में हम डॉट लिमिट लगा सकते हैं, है ना। जैसे हमें लिमिट वन लगानी हो तो लास्ट में वन लगा दो, तो वन डेटा एक मिलेगा, ठीक है। अगर हमें ये काउंट करना हो कि कंप्लीट रिजल्ट आया कितना, है ना, कि भाई कितना रिजल्ट आएगा, तो काउंट लगा दो, ठीक है। काउंट लगा दो, तो इंटर कर दो, तो काउंट आ गया 8। अब हमें स्किप करना है कि भाई एक काम करो, जो भी रिजल्ट आया उसको फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा, टू डेटा आप स्किप कर दो। तो अब बस वही करना है, लास्ट में जाओ, स्किप लगा दो, है ना। ये देखो ये यहाँ से, ठीक है, ये स्किप लगा दिया, ठीक है, स्किप लगा दिया, और हमने टू को स्किप कर दिया, ठीक है, ये डेटा आ गया। अगर आपको इस देखना है स्किप करने के बाद टोटल काउंट कितना होता है, तो लास्ट में काउंट लगा दो, डॉट काउंट, है ना, काउंट लगा दिया। तो देखो अभी क्या दे रहा है, 6। अगर आपको लिमिट लगानी है, लिमिट, कि भाई लिमिट लगा दो कि फर्स्ट टू डेटा है, थ्री डेटा है, तो वो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा एक साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या यूज कर सकते हो आप, इस अभी तक, अभी आपने फाइंड मेथड यूज किया, डेटा को इंसर्ट किया, इंसर्ट मेन यूज किया, काउंट मेथड आपने यूज किया, स्किप यूज कर लिया, है ना। जीटी कैसे यूज करते करते हैं, एलटी कैसे यूज करते हैं, ऐसे जीटीई होता है जिसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। जीटी का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो आप जीटी क्या यूज, जैसे यहाँ पे जाओ, आपने जैसे ये फीस है, ये फीस पर डेटा हमारा है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसमें ये डेटा फाइंड किए थे हम। तो इसमें क्या करते हैं, एक और डेटा फाइंड करते हैं, फी का, क्या फी का, ठीक है, लगाते हैं फी को हमने लगा दिया, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि जो जी टी ई है, जी टी ई का मतलब ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, इसके अंदर आएगा डॉलर जी टी ई, ठीक है, ये आ गया डेटा। अब जी टी 500, हम ये बोले वो डेटा लाओ जो ग्रेटर देन हो, यानी जी टी ई का मतलब ग्रेटर देन इक्वल 500 हो, तो वो डेटा हमें मिलेगा। तो ऐसे कितने 6 डेटा हमारे पास थे जिनकी वैल्यू जी टी ई में ग्रेटर देन 500 थी, ठीक है। इस तरीके से हम एल टी ई यूज कर सकते हैं ना, जैसे जी टी हो गया, तो ऐसे हमारा एल टी आएगा, एल टी ई, एल टी ई लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू भी कर दिया हमने। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे ऑपरेटर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जी टी ई भी यूज़ कर सकते हैं, एल टी ई भी यूज़ कर, दोनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हमने हमें रेजेक्स भी यूज़ किया। हमने रेजेक्स का यूज़, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम ये डेटा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें और भी हम मेथड यूज सॉर्ट करेंगे डेटा को, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। उसके बाद और भी ये सीखेंगे। तो ऐसे 2-3 पार्ट्स आएंगे जिसमें आप ये मंगू सेल सीख जाओगे, ठीक है।